जैसे हकीम लुक़मान के बारे में लोग कहते हैं, इसी तरीके से हकीम अजमल खां साहब का नाम लिया जाता है। और आज 155वीं सालगिरह के मौके पे अगर पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, उनके मद्दा, उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं, तो कितनी बात होगी उनमें, कितनी काबिलियत होगी, कितना उनमें खिदमत का जज्बा होगा। हकीम अजमल खान साहब जो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े यूनानी के फिजिशियन थे, जिनके बाप दादा मुगलों के ज़माने से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइंस सिटी मिनी ऑडिटोरियम में और आपको बता दूं कि हकीम अजमल खान की जो है 155th बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। उसके साथ ही यूनानी डे भी मनाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि दो ऐसे अजीम शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा। उन अजीम शख्सियत का नाम बता दूं, रज़ा मुराद साहब जो बॉलीवुड से आते हैं, और दूसरा शख्सियत जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो वो कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो आइए बात करते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। हकीम अजमल खान को जो मसीहुल मुल्क कहा जाता है, वो बिल्कुल वाजिब है। उनसे ज़्यादा काबिल हकीम इस दुनिया में आज तक कोई नहीं आया। और उसकी वजह यह है कि बड़ी उनकी नॉलेज थी, बड़ा उन्हें कमांड था हिकमत पे, और ऊपर वाले ने उनके हाथ में एक ऐसी शिफा दी थी कि सीरियस से सीरियस मर्ज जो है वो उनकी दवाओं से ठीक हो जाता था, उस ज़माने में जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। तो ऐसे काबिल लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। जैसे हकीम लुक़मान के बारे में लोग कहते हैं, इसी तरीके से हकीम अजमल खां साहब का नाम लिया जाता है। और आज 155वीं सालगिरह के मौके पे अगर पूरी दुनिया उनको याद कर रही है, उनके मद्दा, उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं, तो कितनी बात होगी उनमें, कितनी काबिलियत होगी, कितना उनमें खिदमत का जज्बा होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दवाओं के कितने फेवर में? मैं बहुत फेवर में हूँ। मेरी जो बेटी है वो सिर्फ यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करती है, ना एलोपैथी लेती है, ना होम्योपैथी लेती है। वो सिर्फ यूनानी दवाओं से अपना इलाज करती है, मेरी अपनी बेटी। देखिए क्या है दुर्भाग्यपूर्ण, जितनी इसमें क्वालिटीज़ हैं यूनानी दवाओं में, लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। तो मार्केटिंग में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि थोड़ी कसर रह गई है। रज़ा मुराद के आवाज़ों में दम कहाँ से आता है? सब ऊपर वाले का है जलवा। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये तो उसने मुझे दी है, तोहफे में दी है। मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बस मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, देने वाला तो वो है। किसी को शक्ल सूरत दे देता है, किसी को टैलेंट दे देता है, किसी को अच्छा दिमाग दे देता है, किसी को अच्छी फिजिक्स दे देता है, किसी को अच्छी आवाज़ देता है, जिसे अब वो बस मैं तो हर पल उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ भी है वो उनकी बदौलत है, मेरा कुछ नहीं। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों के लिए एक छोटा सा डायलॉग। हाँ, छोटा सा डायलॉग। छोटा सा डायलॉग। माना अजीत सिंह कि तुम शेर हो और हम कुत्ते। मान लिया कि हम कुत्ते हैं, लेकिन कभी कभी कुत्तों के भी दिन आते हैं। क्या कहेंगे 65 की कॉन्फ्रेंस सारा बैठी हुई के लिए, क्या कहेंगे? ये बहुत ही इन्हें जनता का बहुत एतबार हासिल है। इसकी वजह से ये एक इलेक्टेड मेंबर हैं, और ये अगर इलेक्टेड मेंबर बनी है तो जनता के प्यार ने इनको बनाया है, जनता के विश्वास ने बनाया है। और जनता का प्यार और विश्वास तब होता है जब आप काम करते हैं।
खाली डायलॉगबाजी जो है फिल्मों में चलती है। यहाँ पे डायलॉगबाजी अगर आप करते हैं उसके साथ साथ आपको काम भी करना है। पॉलिटिक्स में सिर्फ डायलॉगबाजी नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आप ये जो बाइकआउट की मुहिम आप चला रहे हैं, इससे देश की रेपुटेशन को धक्का पहुंचता है। देखिए, डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। आपको हक है बाइकआउट करने का, आपको हक है धरना देने का, आपको हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन यह हक नहीं है कि अगर कोई फिल्म देखने जा रहा है तो आप उसे शारीरिक तौर पर रोकें। यह हक नहीं है आपको पोस्टर फाड़ने का, सीटें फाड़ने का, पोस्टर जलाने का, पत्थरबाजी करके थिएटर के शीशे तोड़ने का, यह आपको हक नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो कानून को अपनी सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से घाटे में जा रहा था, तो एक फिल्म की वजह से पूरा बॉलीवुड मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, फिल्म में दम होना चाहिए। मायूसी होती है कि फिल्मों ने चलना बंद कर दिया है, ऑडियंस थिएटर तक नहीं आती है, लेकिन पठान ने इस बात को गलत साबित किया है कि फिल्म में दम होना चाहिए, फिल्म में बात होनी चाहिए, एंटरटेनिंग होनी चाहिए फिल्म, तो लोग जाते हैं, लोग बिल्कुल जाते हैं। दो चीज़ें आपको मैं बता दूं। रज़ा मुराद साहब यहाँ बैठे हैं और ऑर्गेनाइजर साहब, उनकी अहलिया जो सदर हैं KF मेमोरियल ट्रस्ट की, डॉक्टर शौकत जहां साहिबा। मुराद साहब और हम दोनों एक फंक्शन के लिए आए हैं। यूनानी जो हिकमत है वो कई हज़ार साल पुरानी यूनान से आई है। बाद में अरबों के ज़माने में या 8वीं सेंचुरी में हमारे मुल्क में दाखिल हुई। तो आज हमारे मुल्क में हज़ारों बच्चे एजुकेशन करते हैं यूनानी के अंदर। हमारी सैकड़ों डिस्पेंसरियां हैं, बल्कि हज़ारों डिस्पेंसरियां हैं, वो सैकड़ों इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, रिसर्च इस पे भी चल रही है साइंटिफिक। तो एक अल्टरनेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एक तो हमारा एलोपैथिक है, दूसरा इसके साथ साथ ही हमारे मुल्क के जो हेल्थ के साथ जोड़ा जाए है कि पुराने ज़माने के हिसाब से आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक जो थी वो भी अभी हमारे हेल्थ के साथ नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जोड़ा गया है। और हमें दोनों किस्म के, हर किस्म के डॉक्टर आज हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी दवाइयों का इस्तेमाल करें या देसी दवाइयों का। देसी दवाइयों का एक फ़ायदा होता है कि हार्मलेस होते हैं। जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ होती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं, उसमें कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो हार्मलेस हैं, लेकिन कई ऐसी दवाइयाँ हैं कि तुरंत इलाज हो जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। दूसरी, इस इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसको हम देसी दवाइयाँ कहते हैं, ये आप एलोपैथिक के साथ बराबर वो भी खा सकते हैं और ये भी खा सकते हैं। तो आज का ये जो यूनानी डे है, इसको हकीम अजमल खान साहब जो हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े यूनानी के फिजिशियन थे। क्या कहेंगे जिस तरह से आज यूनानी डे मनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत दुख की बात है, ये भी कहना चाह रहे थे कि आज 155th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान साहब का है, जिनकी वजह से आज यूनानी यहाँ पर ज़िंदा है। आज अगर वो नहीं होते तो यूनानी को रजिस्ट्रेशन, क्या यूनानी मेडिसिन, यूनानी कॉलेज भी नहीं होता। हमारे जो यूनानी प्रैक्टिशनर हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि यूनानी ख़त्म हो जाए यहाँ से,
RUMP रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए यहाँ से, लेकिन ये नहीं होगा। RUMP अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो स्टेट काउंसिल ऑफ यूनानी मेडिसिन ख़त्म हो जाएगा, ऑफिस ख़त्म हो जाएगा, और ऑफिस ख़त्म हो जाए तो किसी का रजिस्ट्रेशन और वैलिड नहीं रहेगा। तो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ाई करना है कि यूनानी को ज़िंदा रखें। यूनानी ज़िंदा रहेगा तो हम भी ज़िंदा रहेंगे और यूनानी वालों भी ज़िंदा रहेंगे, और फ़रोग़ देना है कि यूनानी सिस्टम को अपने प्रैक्टिस में अपनाएं। जो भी आप यूनानी प्रैक्टिशनर, यूनानी सर्टिफिकेट लेके अगर यूनानी को आप प्रोग्रेस एक्सपोजर नहीं दीजिएगा, यूनानी को डेवलप नहीं कीजिएगा, तो यूनानी बचेगा कहाँ से। आप यूनानी लेने के बाद एलोपैथी चले जाते हैं, ठीक है, एलोपैथी करते हैं, लेकिन यूनानी को तो पहले अपने दिमाग में रखना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस यूनानी देंगे। आज हमारे खुसूसी मेहमान में जो गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और राज्यसभा के मेंबर जो अभी उन्होंने उसका टर्म ख़त्म हुआ है। इसके अलावा रज़ा मुराद साहब जो बॉलीवुड एक्टर हैं, बम्बई के बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो थे। उसके अलावा यहाँ से हमारे तमिलनाडु से आए, केरल से आए थे डॉक्टर KT अजमल। कालीकट रिसर्च सेंटर एंड हॉस्पिटल उनका चलता है। अब बहुत ही वो टोटली यूनानी में प्रैक्टिस करते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रैक्टिस है उनका। हम तो हमारे कहने पर वो चले आते हैं। उसके बाद डॉक्टर मानिक साहब हैं जो कोयम्बटूर में रहते हैं। इसके अलावा बहुत से डॉक्टर्स हैं जो ऑल ओवर बंगाल से बेचारे हमारे कहने पर आज यहाँ प्रोग्राम में अटेंड किए। उन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यूनानी वाले से ये कहता हूँ कि आप यूनानी से जुड़े रहिए। इख्तलाफात जो है वो आपस में बैठ के ख़त्म कर सकते हैं हम लोग ना, वो बस इख्तलाफ करते रहने से तो यूनानी और नहीं बचेगा ना। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी किसी को कुछ बोलना है, तो आप बैठ के बात कीजिए उनसे। शहर में यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जी, लेकिन देखा जा रहा है कि तवील अरसे से सड़कों पे लोग आते हैं के जिम्मेदार, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार को दूर तक नहीं रही। क्या कहें? आपको ये बोलने पहले कि स्टेट जो कोलकाता यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जिनके मातहत हुआ हकीम सैयद फैज़ान अहमद महरूम, उनके टीम में हम शामिल थे। आज यूनानी जो कॉलेज बना है, ये हमारे खलीफुल्लाह साहब थे हकीम, उनको जब हॉल ऑफ फेम अवार्ड दिए हम लोग, वो आ नहीं सके, बहुत मजबूरी थी, उनको डॉक्टर ने परमिशन नहीं दिया, चूँकि 90+ उनका एज है, वो व्हील चेयर पे चलते हैं। आज वो आ नहीं पाए यहाँ पर, तो उनका अवार्ड हमने लिया। इंशाल्लाह उनको हम जाके चेन्नई में खुद देंगे। आज उनकी वजह से यूनानी कॉलेज यहाँ पर है, उनका कंट्रीब्यूशन से, उनका डोनेशन से यूनानी कॉलेज की ज़मीन ख़रीदारी हुई, यूनानी कॉलेज का फाउंडेशन हुआ और यूनानी कॉलेज बना है। लेकिन बदनसीबी यही है कि यूनानी वाले जो है ना, खुद नहीं चाहते कि यूनानी डेवलप करे, ये यूनानी कॉलेज को गवर्नमेंट के तरफ जाए। देखिए ये बिल जो है 2010 में ऑलरेडी पास हो चुका था आपका यहाँ असेंबली में, कि तब वो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट थी, और उन्होंने 3 चीज़ जो है भेजा था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। हेल्थ डिपार्टमेंट से एक नो ऑब्जेक्शन, लेबर से एक नो ऑब्जेक्शन। तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हम और डॉक्टर अयूब साहब खुद जाके हम लोगों ने वहाँ से ये नो ऑब्जेक्शन लिया। उस सब लेने के बाद भी जो है अभी तक ये कॉलेज गवर्नमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट के एड से ये कॉलेज चलता है। बहुत अफसोस की बात है कि कुछ वजह साजिश तो है, ये जाहिर सी बात है, साजिश नहीं रहेगा तो फिर गवर्नमेंट का कॉलेज क्यों नहीं आता। आज अभी हम बोलते हैं कि अगर हम लोग इत्तेहाद में आ जाए, गवर्नमेंट को लिए हम गवर्नमेंट से लड़ाई करें, ये नहीं कि आप मेरे खिलाफ लड़ाई करें या किसी के खिलाफ लड़ाई करें, उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे तो गवर्नमेंट, उससे यूनानी को नुकसान होगा। तो यूनानी को बचाने के लिए आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और लड़ाई लड़ें, तो यूनानी बचेगा। इसमें आप लोग मीडिया वालों को भी सपोर्ट हम लोगों को चाहिए, ताकि जब प्रोग्राम करे तो मीडिया हाईलाइट करो उसको भाई कि यूनानी को। आज जितने हमारे यूनानी से 40 लड़के हर साल निकलते हैं। आज कोई भी सर्विस यूनानी वालों को नहीं मिलता है बदकिस्मती से। और जहाँ जहाँ यूनानी का मेला लगता है, आयुष का मेला लगता है, यूनानी का कोई कैंप नहीं रहता वहाँ पर। क्यों? उसके वजह हम खुद हैं, हमारी गलती से यूनानी को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को यही बात बार बार हम दोहराते हैं कि हम लोग को चाहिए कि यूनानी को एक्सपोज करें और यूनानी को डेवलप करें। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज यूनानी डे मनाया जा रहा है और काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि एक चीज़ आप देखिए, यूनानी ऐसे एक सिस्टम है जो सदियों का लेगेसी के साथ साथ सैकड़ों साल की तजुर्बा और दुनिया में इसकी ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के तरफ से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम काम फेल हो रहे हैं।
मतलब डिमांड भी है मार्केट में, जिसको ज़रूरत भी है, और पढ़े लिखे लोग भी है यूनानी के, फिर यूनानी क्यों नहीं चल रहे? हम लोग को यूनानी को बचाने के लिए जैसे ऐसे कुछ चंद मखसूस दिन को मनाना पड़ रहा है। इस नौबत में हम क्यों आए? क्योंकि हम लोग ने इस सिस्टम को छोड़ दिया, और इस सिस्टम को छोड़ने की वजह ये कि इस सिस्टम को सही तरीके से हमने सीखा नहीं। सीखना एक अलग चीज़ है, जानना एक अलग चीज़ है। हमने सीख के रखे लेकिन जान के नहीं रखे। यूनानी अगर आपको इलाज करना चाह रहे तो यूनानी में रह के यूनानी को इलाज करना चाहिए, क्योंकि जो यूनानी की जो साइंस है वो ज़रा हटके साइंस समझ में नहीं आते। वो कि साइंस इसलिए समझ में नहीं आते कि कभी कभी ये जो तिब जो है ना मेडिसिन, ये हमारी अनुभव के साथ होता है, यानी कि अपने एक्सपीरियंस के साथ होता है। और पूरी हिंदुस्तान में तकरीबन 1 लाख के ऊपर यूनानी रजिस्टर्ड यूनानी डॉक्टर्स हैं। उसमें शायद ही मतलब एक 5% लोग भी यूनानी प्रैक्टिस नहीं करते। जिस वजूहत वही है कि अपने सिस्टम को छोड़ के दूसरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और हम अपने आप को यूनानी कहते हैं और हमारी यूनानी डे मनाते हैं, और हमारे सिस्टम को नहीं रहते। आपने खुद एक ढाबा खोले, होटल खोले, और आप जब भूख लगते दूसरे के ढाबे में जाके खाएंगे तो आपके ढाबे में कौन आएंगे? ये सिस्टम आप फॉलो करना चाहिए। साहब आपके बारे में काफ़ी तारीफ तो कर दिए, আমার সত্যি ভীষণ ভালো লেগেছে, কারণ আমরা ওনাকে এতদিন পর্দায় দেখেছি, কিন্তু সামনে থেকে দেখে আবার ওনার যে আমার প্রশংসা করলেন, এটা নিয়ে আমি সত্যি ভীষণ ভীষণ গর্বিত, এবং আমি যেন ভাবতে পারছি না। যাই হোক, সত্যি আপনারা জানেন যে আমি ভালো বক্তা নই, কিন্তু তবু কেন লোকের কাছে আসতে পারছি কাজ নিয়ে, কাজের মাধ্যমে আমরা লোকের পাশে আসতে পেরেছি। আর আজকে এই ইউনানি দিবসে হাকিম আজমল খান সাহেবের 155তম জন্মদিনকে ইউনানি দিবস হিসাবে করা হয়েছে, দিবস করা হয়েছে। আমার কথা ওনার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। উনি কলেজ করেছেন, তৈরি করেছেন, আর আর শাহিদ 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 আমাকে সত্যি, শাহিদের জন্য আমি এত সম্মান পেয়েছি। আমি এই উদ্বোধকদের আমি ভীষণভাবে সাফল্য কামনা করি। আমাদের ওয়ার্ডে এইভাবে থাকে না।